हमारे माननीय और आदरणीय राहुल गांधी जी के अनुसार जब भी कोई विपत्ति की घड़ी आती है तो मोदी जी दिल्ली में मुंह छुपाकर बैठ जाते हैं। जैसे कि 2014 से पहले उनके प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी बॉर्डर पे कट्टा लेके घुमा करते थे। गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो बच्चों। वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं स्टार्ट आज का प्यारा सा नयारा सा दुलारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। लेकिन ध्यान रखना, ये नन्ना मुन्ना जितना दिखता है उतना ही ये खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस ये टफ नहीं है, खतरनाक इन द सेंस ये मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। डायग्राम क्योंकि इसका थोड़ा सा लेंथी था, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने पहले से बना रखा है। नाम है पोटेंशियोमीटर। बच्चों आपको मैं पहले से बता दूं, आपको याद होगा हमने एक टॉपिक, एक वर्ड, एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था जिसका नाम था वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर नापता था पोटेंशियल ड्रॉप को, ये भी नापता है पोटेंशियल ड्रॉप को। लेकिन फर्क क्या हुआ बच्चों? फर्क ये हुआ कि वो जो नापता है वो क्लोज्ड सर्किट में नापता है। क्लोज्ड सर्किट इन द सेंस कि जब करंट फ्लो कर रहा होता है सर्किट में से, जब करंट फ्लो कर रहा होता है सर्किट में से, इसका मतलब हुआ कि अगर सर्किट ओपन है तो उस समय करंट फ्लो नहीं करेगा। उस समय वोल्ट मीटर काम नहीं करेगा। उस समय कौन काम करेगा? पोटेंशियोमीटर। एक बार फिर से आपको समझाता हूं। सपोज करो ये मार्केट से मैं सेल खरीद के लाया। इस सेल की मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नापनी है कि ये कितनी वोल्ट की बैटरी है, बिना इसको किसी टॉर्च, बिना किसी घड़ी, बिना किसी रेडियो में लगाए। तो जब हम इसको कहीं लगाएंगे ही नहीं तो क्या इसमें से करंट फ्लो होगा? एब्सोल्युटली नॉट। हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बच्चों पता करनी है, और जब एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है तो वी विल यूज पोटेंशियोमीटर। लेकिन जैसे ही इसको मैं किसी चीज में इंसर्ट कर दूंगा, प्लेस कर दूंगा, पुट कर दूंगा, इट विल ड्रॉ, द सर्किट विल ड्रॉ सम करंट, द सर्किट विल ड्रॉ सम करंट। और वहां पर हम यूज करेंगे फिर वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं नापेगा, लिटिल बिट कम नापेगा। आपको याद होगा मैंने इसी चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला बताया था, V इक्वल्स टू E माइनस IR। वोल्ट मीटर से नापते हैं V, TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या नापेगा? ये नापेगा उसकी EMF विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट, बिना खुद कुछ भी करंट कंज्यूम किए बिना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूं, आपको समझाता हूं किस टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये है एक रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। आप लोग लैब में देखेंगे एक इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके ऊपर एक कड़ा सा होता है, यहां पर बहुत सारी कॉइलिंग होती है, बहुत सारी छल्लेदार नुमा तार होती है। अगर आपने इस कड़े को बिल्कुल इस किनारे पर ले आए तो कितनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है? वो 0। और अगर इस कड़े को आप इस किनारे पर ले आए तो कितनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है? वो, उसको हम बोलते हैं मूवेबल बार या मूवेबल पिस्टन या मूवेबल जॉ। तो अगर उस कड़े को मैं इस किनारे पर ले आया तो कितनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है? वो 1000 ओम या 2000 ओम या 500 ओम, जितने ओम का भी वो रियोस्टेट बना होगा। सेंटर में ले आए तो जितना उसका मैक्सिमम है उसका हाफ। तो ये एक तरीके का बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस हम इसको कह सकते हैं। ये आपके पास बैटरी हो गई। ये हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर है ये एग्जैक्टली 400 सेंटीमीटर का है। 100 सेंटीमीटर ये रहा, फिर 100 सेंटीमीटर ये रहा, फिर 100 सेंटीमीटर ये रहा, और ये 100 सेंटीमीटर ये रहा। इज इट ओके? हमारे पास हजार सेंटीमीटर तक के भी पोटेंशियोमीटर होते हैं, ऐसा बोला जाता है और ऐसा रियलिटी में है भी।
कि जितना ज्यादा लेंथी वाला पोटेंशियोमीटर होगा उतना ही वो मोर सेंसिटिव होगा। इट विल बी मोर सेंसिटिव। मोर सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? ज्यादा संवेदनशील। इसके बाद इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, बड़े वाला डंडा होता है पॉजिटिव और छोटे वाला डंडा होता है नेगेटिव। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव को वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर से, और वो आगे फिर कनेक्टेड है जोकी से। तो ये चौड़ी चौड़ी जो पट्टियां हैं, जिस तरीके से हमने व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज में बात करी थी, ये चौड़ी चौड़ी पट्टियां हैं कॉपर की। कॉपर होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और चौड़ा हमने इसलिए बनाया क्योंकि उसका एरिया हो जाए काफी ज्यादा, और रेजिस्टेंस ये ऑलमोस्ट शो नहीं करेगा। ये जो वायर्स हैं, ये वायर्स बच्चे होती हैं कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन की। आपको बताया था मैंने कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन इसलिए होती हैं कि इसका अल्फा अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, तापमान के साथ कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखते हैं बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है। हम यहां पर बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य। अरे नहीं बच्चों, प्रिंसिपल मतलब क्या? प्रिंसिपल इसका जो PLE वाला होता है वो इसका सिद्धांत हुआ, और PAL वाला हुआ इसका प्रधानाचार्य। तो यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं सिद्धांत की। तो बेसिकली ये किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, आप लोगों ने कभी घर में टीवी ठीक कराया हो या AC ठीक कराया हो या XYZ कोई भी इंस्ट्रूमेंट ठीक करने वाला अगर आया हो, तो आपने देखा होगा साथ में उसके एक मीटर भी होता है। और अब तो डिजिटल मीटर आने लगे हैं, पहले होता था एनालॉग मीटर, उसमें सुई घुमा करती थी, उसमें 2 तारें निकली रहती हैं। वो तारें, वो जो मीटर होता है वो मल्टीमीटर कहलाता है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर सपोज करो ये वाली जो बैटरी है ये 20 वोल्ट की है, 20 वोल्ट की एग्जांपल के तौर पर, वो जो दोनों तारें निकली होती थी मल्टीमीटर में, अगर दोनों के दोनों तारें मैं यहीं पर कनेक्ट कर दूं, दोनों की दोनों, तो रीडिंग कितनी आएगी? 0। इसका मतलब वो तार नहीं हिलेगी, जो उसके अंदर वो सुई होती है वो नहीं हिलती है। रीजन यही है कि पहली सुई कहां लगाई? यहां पर, दूसरी भी कहां लगाई? इसी जगह। तो डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ? एब्सोल्युटली नो। अगर पहली सुई में यहां लगाऊं, दूसरी यहां लगाऊं, तो डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर पहली तो हमने यहां पर फिक्स कर देनी है, अब मैं पहली का आपको जिक्र नहीं करूंगा बार बार, पहली तो हमने यहां पर फिक्स कर दी, दूसरे वाली यहां की जगह और आगे सरका दूं तो डिफ्लेक्शन और ज्यादा होगा। यहां सरका दूं, 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 और फाइनली यहां सरका दूं, तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल जो गिर रहा है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल का जो ड्रॉप आ रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। पोटेंशियल के ड्रॉप का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर सपोज करो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बात करूं पॉजिटिव वाला डंडा है 20 पर और नेगेटिव वाला डंडा है 0 पर, तो 20 में से 0 गया, कितना आया? 20 वोल्ट। अगर पहले वाली तार में यहां पर लगाऊं और दूसरे वाली तार में यहां पर लगाऊं, तो 100% मुझे उस मीटर में कितने डिग्री पर घूमी हुई नजर आएगी, या कितने जो उसके खाने हैं उन पर घूमी हुई नजर आएगी? वो सुई 20 वोल्ट पर, 20 वोल्ट पर मुझे वो घूमी हुई नजर आएगी। लेकिन अगर मैं 400 की जगह 200 पे लगा दूंगा तो मुझे घूमी हुई नजर आएगी 10 वोल्ट पर। इसका मतलब क्या हुआ? कितने वोल्ट का ड्रॉप हुआ? 10 वोल्ट का। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वोल्टेज का ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो पहले हम फटाफट देख लेते हैं इसकी डेरिवेशन, एक बार फिर से इसके कंसेप्ट को दोबारा से समझेंगे। तो पहले मैं आपको प्रिंसिपल की बात बता दूं। प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? सिद्धांत। तो एग्जैक्टली इसका सिद्धांत है क्या? देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट potential drop across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion।
लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। इसका मतलब क्या हुआ, बात समझते हैं हम यहाँ पर कि एग्जैक्टली समझिए बात को। आप लोगों ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आप लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ बच्चों ये कहता था कि V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। R की वैल्यू कितनी हो गई, R आपके पास हुआ करता था रो L अपॉन में A, ये आपके पास ओम्स लॉ में R आपके पास बेसिकली हुआ करता था। अब आप अगर ध्यान से देखो, रेजिस्टिविटी जो होती है वो एक फिक्स क्वांटिटी होती है। रेजिस्टिविटी का मतलब हो गया रो, जो हमारे पास फिक्स क्वांटिटी होती है। रेजिस्टिविटी होती है नेचर ऑफ द वायर। एल हमारे पास वेरी कर रही है। अगर मैं इतना हिस्सा लूंगा तो एल अलग आएगी, 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 इतना हिस्सा लूंगा तो अलग आएगी, और इतना हिस्सा लेंगे तो अलग आएगी। एरिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास बच्चों कांस्टेंट है। अब बात करते हैं कि इसमें इस पूरे तार की जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स हो गई, इस पूरे तार की रेजिस्टेंस हमारे पास फिक्स हो गई, और यहां पर आपने जो रियोस्टेट के साथ आपने जो रेजिस्टेंस दी वो भी फिक्स हो गई। तो इसका मतलब हुआ जब पूरे सिस्टम की रेजिस्टेंस फिक्स है तो हम कह सकते हैं बैटरी भी फिक्स है और करंट भी यूनिफॉर्मली फ्लो करेगा। चाहो तो आप इसके अंदर लिख सकते हो across any portion of the length directly proportional to the length of that portion provided that area and current is constant। आप ये इसके अंदर लिख सकते हो। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, V इक्वल्स टू आई आर, और R होता है रो L अपॉन में A। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो I की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। मैं अगर बोलूं रो की वैल्यू कांस्टेंट है, मैं बोलूं A की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इन सभी की जगह हम ऐसे कुछ अप्लाई कर सकते हैं, K साथ में L। हम लिख देंगे वेयर K इक्वल्स टू आई रो अपॉन में A, आई रो अपॉन में A, जो है एक कांस्टेंट, जो है कांस्टेंट। तो इसका मतलब हुआ V इक्वल्स टू के एल, ये हमारे पास निकल के आया। अगर मैं बात करूं यहां पर K बराबर हो गया V अपॉन में L, और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द लेंथ। आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी किसी चीज के नीचे L आएगा, जैसे हमने पढ़ा है बचपन से, जब भी किसी चीज के डिनोमिनेटर में T आता है हम उसको वर्ड रेट बोल देते हैं। उसी तरीके से किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में अगर L आएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट, या ऊपर लिखा होगा फोर्स तो हम बोलेंगे फोर्स ग्रेडियंट, या उसके ऊपर लिखा होगा वेलोसिटी तो बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, व्हाटसोएवर जो भी बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ के हिसाब से पोटेंशियल का ड्रॉप होना। आप समझो बात को, अगर बैटरी है 20 वोल्ट की, अगर बैटरी है 20 वोल्ट की, यहां पर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर बैटरी है 20 वोल्ट की, बैटरी है 20 वोल्ट की, और लेंथ अगर मैंने ले ली पूरी 400, तो 20 को 400 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर बैटरी है मान लो सपोज करो 20 वोल्ट की और लेंथ मैंने ली केवल 200, तो ऐसी कंडीशन में हम डिवाइड करेंगे 20 को 200 से। अगर लेंथ ली मैंने यहां पर 100, तो हम 20 को डिवाइड करेंगे 100 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी लंबाई बढ़ती चली जाएगी, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ के हर 1 सेंटीमीटर चलने पर कितना पोटेंशियल मुझे कम मिलेगा, हर 1 सेंटीमीटर चलने पर पोटेंशियल मुझे कितना घटता चला जाएगा। सपोज करो ये लेंथ पूरी कितने थी, 400 सेंटीमीटर, ये लेंथ थी बच्चों पूरी 400 सेंटीमीटर। अगर यहां पर मैं बात करूं, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये रिवाइंड करके देख लेना एक बार। अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकालना चाहता हूं, मेरे पास 20 वोल्ट की बैटरी है और पूरा कितना है 400 सेंटीमीटर की लेंथ, 400 सेंटीमीटर की लेंथ। तो ये 0 से 0 गया, ये आ गया आपके पास 1/20 मल्टीप्लाई कर दिया 5/5 से, तो ये आ गया 5/100 इक्वल्स टू 0.05 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये आपके पास निकल के आया। अब इसमें ध्यान दो कि इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप 1 सेंटीमीटर चलोगे, जब भी आप 1 सेंटीमीटर चलोगे तो पोटेंशियल का कितना ड्रॉप आएगा,
वो आएगा 0.05 का। अब भी नहीं समझे, फिर से देखते हैं। मैंने आपको बोला था अगर दोनों तारों को आप यहीं पर लगा दोगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। अब एक तार तो आपने यहां लगाई और एक तार 1 सेंटीमीटर दूरी पर लगाई। जब आपने 1 सेंटीमीटर दूरी पर लगाई तो पोटेंशियल का ड्रॉप आया बच्चों 0.05 का। 1 सेंटीमीटर पर लगाने का मतलब है ये आया 0.05 वोल्ट का। 10 सेंटीमीटर पर लगाओगे तो यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करा 0.5 वोल्ट का। 100 सेंटीमीटर पर लगाओगे तो इसका मतलब आ गया फिर 10 से मल्टीप्लाई करा 5 वोल्ट का। 200 सेंटीमीटर पर लगाओगे तो इसका मतलब आ गया 10 वोल्ट का। 300 सेंटीमीटर पर लगाओगे तो इसका मतलब आ गया आपका 100 या 300 3 पंजे 15 वोल्ट का। और फाइनली आप 4 सेंटीमीटर पर लगाओगे तो इसका मतलब आ जाएगा 400 सेंटीमीटर पर लगाओगे तो 20 वोल्ट का। 400 सेंटीमीटर का मतलब हो गया इस पॉइंट से आपने कहां पर लगा दिया, इस पॉइंट पर। तो इस तरीके से हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप लेंथ के हिसाब से बढ़ता चला जाता है, लेंथ के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं गांव जा रहा हूं, अगर मैंने केवल 1 कदम चला तो मैं कम टायर हूंगा, लेकिन अगर मैं आधा चल जाऊंगा रास्ते में पैदल पैदल मैं ज्यादा टायर हो जाऊंगा और पूरा गांव जाने पर बेहोश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली आप बात समझ गए हो शायद कि एग्जैक्टली हम इसका आगे जब दो इसकी एप्लीकेशन और करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा इसमें कि हम यहां पर निकालेंगे। अगर आपके पास 2 सेल है, 2 बैटरी हैं, एक की वैल्यू पता है तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं दूसरे की वैल्यू, और एक हम निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। फाइनली एक बार फिर से ये आपके पास पूरा पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन है। अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, एक पिन को यहां पर फिक्स कर दिया, जैसे जैसे आगे हम बढ़ते रहेंगे या जॉकी को आगे बढ़ाते रहेंगे या वोल्टमीटर को आगे बढ़ाते रहेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप जो आपको मिलेगा वो बढ़ता चला जाएगा। ये है हमारे पास K V/L। एक चीज और समझिए बच्चों यहां पर कि हमने यहां पर देखा 0.05 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर चलने पर इतना वोल्टेज नाप रहा है। अगर ये 400 सेंटीमीटर की जगह 1000 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियोमीटर होता तो डेफिनेटली हम यहां पर 20 को डिवाइड करते 1000 से, 20 को हम डिवाइड करते 1000 से, तो ये आपके पास कुल मिलाकर आता है 0.02। तो 0.02 0.05 से ज्यादा छोटा है। इसका मतलब लेंथ जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, लेंथ जितनी ज्यादा होती चली जाएगी उतना ये छोटा नापता रहेगा, यानी कि ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। ज्यादा सेंसिटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर बढ़ा देनी पड़ेगी। तो दैट्स ऑल, आज का टॉपिक यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसकी एप्लीकेशन। 2 एप्लीकेशन है, 2 क्लासेस के अंदर चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है, उसके बाद बल्ले बल्ले। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।